बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गुरु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि रामा बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि रामा महामोहि तम पुंज जासु बचन रवि करुण करो। बंदहु गुरुपद कंज, मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंध नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप हरि मनुष्य के रूप में स्वयं भगवान है। कौन? गुरु। मनुष्य के रूप में कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अंधकार के समूह को मिटाने के लिए जो सूर्य की किरणों के समान है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि कर, रवि माने सूर्य, कर माने किरणें। रवि की सूर्य की किरणों के समूह के समान है। किसके वचन? गुरु के वचन। गुरु के वचन है जो महामोह को दूर कर देते हैं। सीधी सी बात है। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए आगे कहते हैं कि बंदहु गुरु पद परम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदहु गुरुपद पदम परागा, मैं गुरु के चरण कमलों की जो रज है, जो पराग है, जो तत्व है, जो सार है, उसकी वंदना करता हूं। बंदहु गुरु पद पद्म, पद्म माने कमल, परागा माने पराग। उनके चरण कमलों का जो पराग है वह कैसा है? सुरुचि, रुचिकर है, सुवास, सुगंधित है, सरस, अनुरागा, और अनुराग यानी प्रेम के रस से भरा हुआ है। प्रेम के रस से। अमियु मूरिमह चूरन चारु और समन सकल भवरुज परिवारु। गुरु के चरण कमलों का जो पराग है वह क्या है बताते हैं कि अमियु मूरिमय, संजीवनी बूटी। अमियु मूरिमय चूरन चारु, संजीवनी बूटी का चूर्ण है, चूरन है। संजीवनी बूटी का जिस प्रकार चूर्ण बनाया जाता है उसी प्रकार गुरु के चरणों की रज है। वैसे ही गुरु के चरणों की रज है जिस प्रकार लक्ष्मण जी से जिंदा हुए थे, जड़ी जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे, वही अमियु माने अमृत की बूटी। अमियु मूरिमय चूरन चारु, अमृत की बूटी का वह चूर्ण है, यानी संजीवनी बूटी का वह चूर्ण है। और वह ऐसा चूर्ण है जो सकल समन, सभी का समन नष्ट कर देता। किसका? भवरुज परिवारु, संसार सागर के जितने भी रोग हैं। भव माने संसार सागर के, रुज माने रोग, परिवारु माने समूह सहित। संसार सागर के जितने भी रोगों का वह समूह है उनका समन कर देता है, उनको नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट। गुरु के चरणों की जो धूलि है वह संसार सागर के सभी रोग, सारे रोग की बात नहीं हो रही यहाँ, समन सकल भव रुज परिवारु, संसार के सभी रोगों को समूह सहित नष्ट कर देती है जो गुरु के चरणों की रज है, वह। पहली बात तो वे कह रहे हैं कि अमियुमूरिमय, संजीवनी बूटी का चूर्ण है। गुरु के चरणों की जो रज है वह संजीवनी बूटी का जब चूर्ण है। जब संजीवनी बूटी का चूर्ण ही है तो फिर रोग रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और रोग भी कैसे? भव रुज परिवारु, संसार सागर के जितने भी कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। रोग को मतलब व्यक्ति समझा था केवल दैहिक, नहीं, दैहिक भी यानी शारीरिक, और दैविक माने दैवीय प्रकोप, भूकंप, ज्वालामुखी, जो अपने बस की बात नहीं है, वे भी हैं तो कष्ट। और भौतिक, भौतिक कष्ट यानी व्यापार में घाटा लग जाना, चोरी हो जाना, ये सब हैं भौतिक। और दैहिक तो शरीर के हैं ही, शरीर को होने वाले कष्ट, बीमारियां, शरीर में होने वाली बीमारियां सभी प्रकार के। समन सकल भव रुज परिवारु, गुरु के चरणों की जो धूलि है वह व्यक्ति के संसार सागर के जितने भी रोग हैं
सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाली है। और आगे गुरु के चरणों की जो रज है, जो विभूति है, जो धूलि है, उसका महत्व बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुकृत शंभुसन सुकृत शंभुतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। सुकृति शंभु, जो पुण्य रूप शंकर भगवान हैं, तन यानी उनके शरीर के लिए यह निर्मल विभूति है, यानी शंकर जी के शरीर पर लपेटने के लिए यह सुंदर विभूति है। गुरु के चरणों की जो धूलि है वह शंकर जी के लपेटने के लिए, शंकर जी के स्वयं के शरीर पर लपेटने के लिए सुंदर विभूति है। सुकृति रूपी शंकर भगवान के लिए, या सुकृत रूपी शंकर अर्थात जिन्हें सुकृत चाहिए, जिन्हें सुकृत करना है, जो अपने आप को सुकृत करना चाहते हैं, जो सही काम करना चाहते हैं और शंकर भगवान के समान होना चाहते हैं, उनके लिए सुकृत शंभु। यहाँ सीधे शंकर भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ रूपक अलंकार है सुकृत शंभु। सुकृति रूपी शंकर जी के लिए, जो चाहते हैं अच्छे कर्म करना, उनके लिए सुकृत शंभु। कौन से शंकर भगवान? सुकृति रूपी शंकर जी के लिए तन उनके शरीर विमल यानी निर्मल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जो सुंदर, कल्याण और आनंद, मंगल यानी कल्याण और मोद माने आनंद, प्रसूति जन्मदात्री है, प्रसूति माने जन्मदात्री यानी देने वाली है। उनके जो चरणों की धूलि है वह सुंदर आनंद और मंगल को, कल्याण को देने वाली है। जन मन मंजू मुकुरो मलहरनी किए तिलक गुण गन वस करनी। जन मन, भक्तों का जो मन है, उस मन को निर्मल करने के लिए, उस मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए यह विभूति बनाई गई है। अपन लोगों ने देखा कि जब भी दर्पण को साफ करने हुए तो राख से साफ करो जाए, दर्पण एकदम क्लियर हो जाता, साफ एकदम। दर्पण की गंदगी हटाने हैं तो राख यानी विभूति से साफ हुई है, विभूति से ही साफ हुई है वो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हमें अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना है तो उस मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए यह सुंदर विभूति है। किनके मन के लिए? जन यानी जो भक्त हैं भगवान के। जन मन, मंजु मुकुल, सुंदर मन के लिए, मुकुल यानी दर्पण के लिए, मल हरनी उसके मैल को, उसकी गंदगी को हरने वाली है, अर्थात मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए सुंदर विभूति है। किए तिलक गुण गण बस करनी, और जो इस गुरु के चरण की धूलि से तिलक करते हैं, किए तिलक, जो तिलक करते हैं इस धूलि से, गुण गण बस करनी, वे सभी गुणों को अपने बस में कर लेते हैं, अर्थात सभी गुण उनके पास आ ही जाते हैं, वे सभी गुणों के स्वामी हो जाते हैं। को किए तिलक, जो इस विभूति से तिलक करते हैं। तिलक करने का मतलब, तिलक करने का मतलब नहीं है कि उठाओ लपेट के लें, गुरु के सामने जो रखी हुई हवन की विभूति और लपेट के तैयार, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि गुरु के जो वचन हैं उनको ऐसे धारण करो जैसे हम माथे पर तिलक को धारण करते हैं। और यदि ऐसा किया कि गुरु के वचनों को तिलक के समान तुमने धारण किया, तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? किए तिलक, ये तुमने तिलक किया अर्थात गुरु की बात मानी, गुरु के कहने पर चले और गुरु पर भरोसा है, तो किए तिलक गुण गण, सभी गुणों को बस में करने वाली है। अब व्यक्ति यदि यह सोचे कि तिलक तो हम कर ले, लेकिन फायदा हुई है कि नहीं हुई है, जो तो पता पड़े पहले, तो गुरु के चरणों की रज की तिलक करो जाए, नहीं तो काय को तिलक करें। हर व्यक्ति अपने फायदा के हिसाब से देखा था कि बात यदि फायदेमंद है तो करी जाए, नहीं तो नहीं करी जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने कहीं भी लाख लपेट रखी नहीं है बात। जो व्यक्ति चाहत है, जो व्यक्ति जितने लेवल नीचे से सोचा था, तुलसीदास जी ने आगे वहीं से बात करी बिल्कुल। जानते व्यक्ति जो जरूर के है कि गुरु जी की चरण तो को रज की तो हम तिलक तो लगा लें, महाराज तुम जो तो बताओ फायदा हो जाए कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि किए तिलक, तुमने तिलक किया यानी उनकी बात मानी, किए तिलक तो क्या हुई है? गुण गण बस करनी, सभी गुणों के समूह को, गुण गण, गण माने समूह, गुणों के गुण गण बस करनी, तुम्हारे बस में हो जाएंगे सभी अच्छे गुण। और जब व्यक्ति के बस में अच्छे गुण हो जाएं तो बस अच्छे कार्य हुई हैं। और अच्छे कार्य को परिणाम बुरा हो सकता का? जब गुण बस में हो गए, अच्छे गुण बस में आ गए व्यक्ति के, तो कार्य तो अच्छे हुए ही हैं। बदमाशी दुकान में बैठ कर दे नहीं पाओ फिर तुम। हाँ, फायदा हो ना हो बात अलग है, लेकिन जब व्यक्ति के पास गुण अच्छे हुए हैं तो
तसल्ली हुई है। मुख्य बात है मन की शांति की। यदि मन की शांति नहीं मिली तो सब बेकार है। एक बहुत बड़े व्यापारी को लड़का, अंबानी जैसे व्यापारी को लड़का गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी हम अपने हिसाब से एक अपने पिता से अलग हम धंधा शुरू करना चाहते हैं और का होने चाहिए जीवन में, का आवश्यकता है, बाकी हमने सब लिस्ट बनाई। जैसे सबसे पहले एक कोई अच्छा धंधा, फिर पत्नी, बच्चा, परिवार, मकान, इज्जत, सब लिस्ट बना के गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी, जो पूरी लिस्ट बनाने के बाद जब हमने रात में सोची ध्यान से और हमें सपने में एक बात आई कि ये सब चीजें हमने प्राप्त कर लें जो हमने लिस्ट बनाई है, लेकिन मन में एक बात आई सपने में कि हमें शांति तो मिली ही नहीं। तो गुरुजी ने कही बिल्कुल सही सपनों हैं, तुम जो लिस्ट ले आओ पूरी हमारे पास। गुरुजी ने लिस्ट पढ़ी और पूरी काट दी लिस्ट, और काट के केवल 3 शब्द लिखे बस लिस्ट के ऊपर, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिस्ट है। यदि मन की शांति मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। तो तुलसीदास जी ने जहाँ हिसाब से बात करी है कि जैसे सामान व्यक्ति बेचत है, तो सामान जब बेचत है तो बाकी संग गारंटी देते नहीं कि गारंटी है बिल्कुल कि वस्तु बिल्कुल सही निकले, और नहीं निकले तो हम तो बैठे, दुकानदार कहते नहीं हम तो बैठे। तुलसीदास जी ने ऐसी गारंटी दी है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं देखो भाई हम तो बैठे नहीं रहे हैं, लेकिन गारंटी तुम्हारे पास जरूर ही रहे है। वो गारंटी इसलिए भी कह रहे हैं, उन्होंने जहाँ हिसाब से बात करी है कि किए तिलक, यदि तुमने गुरु के चरणों की रच का तिलक किया, यानी कि उनकी बात को माना, गुण गण बस करनी, तो सभी गुणों के तुम समूह हो जाओगे, सभी गुण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और सभी सारे अच्छे गुण जब तुम्हारे बस में हो जाएंगे तो परिणाम की तो कोई बात ही नहीं है। फिर परिणाम तो अच्छा आ ही आए। जब गुण अच्छे हैं तो परिणाम निश्चित ही अच्छा आए, इसलिए गारंटी है तुलसीदास जी की। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख, श्री गुरु के चरणों के जो नाखून हैं, मणिगण मोती, वे चमकती हुए मोतियों के समान है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और उनकी जो ज्योति है वो चमक है वह मोतियों की चमक के समान है। और जिनका स्मरण करने मात्र से सुमरत दिव्य दृष्टि है होती, जिनका स्मरण करने मात्र से गुरु के चरणों के नाखूनों की जो ज्योति है, जो चमक है, उनका ध्यान करने मात्र से, सुमरत माने ध्यान स्मरण करने मात्र से, सुमरत दिव्य दृष्टि है होती। हृदय की जो दृष्टि है, हृदय रूपी दृष्टि है, अंदर की जो दृष्टि है वह दिव्य हो जाती है। दिव्य का मतलब, दिव्य माने जो साधारण आंखों से देखना संभव नहीं है वह भी हमें दिखाई देने लगता है। यानी इन भौतिक आंखों के अलावा भी वे चीज़ें जो भौतिक आंखों से देखना संभव नहीं है वे भी दिखाई देने लगे। कब है? गुरु के चरणों की रज के प्रभाव से। यदि गुरु के चरणों के नाखूनों की ज्योति का तुमने अध्ययन किया, उनका ध्यान किया है, तो उनके नाखूनों के जो मोती के समान नाखून है, उनकी जो चमक है, उनका जो उजाला है, उस उजाले में तुम्हारे हृदय के अंदर दिव्य दृष्टि पैदा हो जाएगी, अर्थात वह देखने की शक्ति आ जाएगी जो इन आंखों से देखना संभव नहीं है। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग्य और आबहि जासु। दलन मोह, और सभी मोह को जो नष्ट कर देती है। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, मोह रूपी अंधकार को, सभी मोह रूपी अंधकार को जो नष्ट कर देती है, क्योंकि प्रकाश है, मणियों का प्रकाश। तो दलन मोह तम, मोह रूपी अंधकार को, सो सप्रकाशु, सो सप्रकाशु मतलब वह उनके नाखूनों की मणियों का जो प्रकाश है, सो सप्रकाशु वह जो प्रकाश है। दलन मोह तम, वह दलन नष्ट कर देता है सारे मोह रूपी अंधकार को। लेकिन बड़े भाग और आवे जासु, यदि किसी के अंदर यह आ जाए तो उसे अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। अब जाको नेगेटिव नहीं लेना कि हे ईश्वर हम तो भाग्यशाली नहीं है, हमारे हृदय में आने वाली बात नहीं है। जो धन्यवाद स्वरूप लिखी है तुलसीदास जी ने, उल्टी नहीं पकड़ने है। हर व्यक्ति को लगाता है जो कि अरे यार हम तो भाग्यशाली हैं नहीं, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, इसका मतलब हमारे हृदय में आने वाली बात नहीं है। लेकिन गुरु के तुमने चरणों की रच को प्रभाव जानो कहाँ है, वापस चले कहाँ हो, समझी कहाँ है,
तो बड़े भाग यदि यह हृदय में आ जाए तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। धन्यवाद स्वरूपवाद की बात है। बात है कल जो सामने आई थी बात कि आखिरकार वो श्रद्धा कहां से ले आए, जैसे गूंगे भी पर्वत पर चढ़ जाएं। जो कल जो प्रश्न आया तो क्या वो शक्ति कहां से ले आए कि वो गूंगे भी बोलने लगे, लंगड़े लूले भी पर्वत पर चढ़ जाए। वो शक्ति आखिर आए कहां से, का उपाय है? तो सीता जी को मालूम होता कि व्यक्ति उपाय पूछें, तुरंत उपाय बता रहे हैं कि गुरु के जो चरणों की जो रज है उसका तिलक करो, और तिलक करो यानी गुरु की बात तुम मानो, चलो तो क्या हुई है कि दिव्य दृष्टि आ जाओ। दिव्य दृष्टि मतलब वो दिखाई देने लगता है जो आंखों से देखने ही समय इतनी बड़ी बात करे तो वो दिखाई दे जो तुम्हें इन आंखों से संभव ही नहीं है देखना। और आगे व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उग रही बिमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के। उग रही बिमल बिलोचन ही के, हृदय के जो नेत्र हैं वे खुल जाएंगे। उग रही माने खुल जाएंगे, बिमल माने निर्मल, बिलोचन माने नेत्र, ही के माने हृदय के। हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं, निर्मल नेत्र, हृदय के नेत्र निर्मल ही रहे हैं, उन्हें गलत दिखाई दे ही नहीं। अपने जी आंखों से गलत भी दिखाई देते हैं, दूसरे के दुख, दूसरे के कष्ट, दूसरे की गलतियां, दूसरे के अपराध जी आंखों से अपना दिखाई देते हैं। लेकिन हृदय की आंखें जो अंदर खुल जाएं बाद फिर काव के अपराध दिखाई नहीं देते। क्या कभी आंखें ऐसी हैं, कैसी हैं? बिमल बिलोचन, हृदय के जो नेत्र हैं वे निर्मल हैं, फिर व्यक्ति को कोई गलत चीज दिखाई देते नहीं है। बोले कैसे कैसे? तो फिर धरती में व्यक्ति गलत होते ही नहीं है का मतलब बात ये समझ आ रही है कि जब बिमल बिलोचन ही के यानी हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तो फिर दूसरों की गलतियां दिखाई नहीं देती हैं। तो दूसरे व्यक्ति गलतियां करते नहीं है क्या? नहीं, गलतियां तो करते हैं। गलती तो सापेक्ष है नहीं, जब पूरी दुनिया ही सापेक्ष है तो गलती भी तो सापेक्ष है। तुम्हें नहीं लगा कि गलती है, बस क्या है कि जो व्यक्ति गलती कर रहा हो वो व्यक्ति को बनाओ तो ईश्वर ही ने है नहीं, और यदि वो कर रहा हो तो फिर वो ईश्वर ने बनाओ गलत है। यदि उसने गलती करी है वो व्यक्ति गलत है तो फिर ईश्वर ने गलत बनाओ, और ईश्वर ने गलत बनाओ तो फिर ईश्वर ही गलत है नहीं, और ईश्वर गलत हो सकत का? तो फिर वो गलत कैसे हो सकत? जो सोच व्यक्ति के जब मन में आते है कि नहीं कोई व्यक्ति धरती पे गलत नहीं हो सकत, हाँ हमें गलत लग रहा हो तो हमारी दृष्टि गलत है। और जब तक व्यक्ति को लगे कि धरती पे गलत व्यक्ति हैं, जब तक व्यक्ति को लग रहा हो कि धरती पे गलत व्यक्ति हैं, तब तक ही के बिमल बिलोचन खुले नहीं है। वाकई जो न हृदय के बिमल बिलोचन यानी हृदय रूपी नेत्र जो न खुलेंगे वह धरती पे कोई व्यक्ति तुम्हें गलत दिखाई नहीं दे है जो जाकी पहचान है, कोई गलत लगे ही नहीं। जुंदना रामचंद्र जी को वनवास हो रहा हो तो बात समय मैथिली गुप्त यदि हुई है जिंदा अयोध्या में, तो उन्हें की गलत लगी थी का? लगी हुई है का? बिल्कुल गलत नहीं लगी हुई है की ताकि उन्हें मालूम है नहीं कि कोई गलती कर ही नहीं रही, नहीं कि से कोई गलती हो ही नहीं रही, नहीं पूरी अयोध्या तो लग रही। अयोध्या गलती जा से लग रही कि बिमल बिलोचन ही के उनके हृदय के निर्मल नेत्र हैं वे नहीं खुले, और जो न हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाए वरना तो धरती पे कोई व्यक्ति गलत लगे ही नहीं। तुलसीदास जी ने संग संग नाप ही दी है कि तुम कैसे नापो अपने आप को, कैसे समझो कि तुम्हारे हृदय के नेत्र खुल गए तो पहचान है। और जब व्यक्ति तुम्हें कोई गलत लगे ही नहीं और तुम्हें कष्ट देत को है, अपने जो कष्ट देते वही व्यक्ति तो गलत है, अपने जो कष्ट दे रहा वो व्यक्ति है गलत, और धरती पे कोई व्यक्ति गलत रहे ही नहीं। और जब व्यक्ति कोई धरती पे गलत रहे ही नहीं और गलत व्यक्ति ही देते कष्ट, और धरती पर रहे ही नहीं कोई गलत, तो फिर तुम्हें कष्ट दे को? जब कोई कष्ट नहीं देता इसलिए क्या करे तुलसीदास जी कि मिटही दोष दुख भव रजनी के, यह संसार रूपी रात्रि के सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। मिटही दोष दुख, सभी दुख और दर्द इस संसार रूपी रात्रि के, भव संसार, भव रजनी के संसार रूपी रात्रि के सभी दुख दर्द व्यक्ति के नष्ट हो जाएंगे। क्यों काय हो जाएंगे? कि उग्र बिमल बिलोचन ही कि जब हृदय के नेत्र खुल जाएंगे तो कोई गलत होगा ही नहीं, और जब गलत होगा ही नहीं और गलत व्यक्ति ही हमें कष्ट देते हैं और गलत कोई बचे ही नहीं है तो कष्ट देने वाला कोई है ही नहीं, और जब कष्ट देने वाला कोई है ही नहीं तो हमारे सारे कष्ट तो फिर दूर क्या होगा? कष्ट आएंगे ही नहीं तो दूर क्या होंगे कष्ट?
समझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उग्रहि विमल बिलोचन ही के जैसे ही हृदय के नेत्र जब खुलते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं समझो राम चरित मणि मानिक। राम के चरित्र रूपी जो मणि और माणिक हैं, राम के चरित्र रूपी, राम ने जो चरित्र किया है उनके चरित्र के रूप में जो मणि और माणिक हैं, अर्थात महंगे महंगे कीमती पत्थर हैं, जो गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खाने, भले वे कहीं छुपे हों या प्रकट हों, हमें दिखाई देने लगेंगे। जो बात तुलसीदास जी ने जहाँ से करी है कि कीमती यदि पत्थर जमीन पे पड़ो भी होए और व्यक्ति को बाकी पहचान ना होए, जमीन पे हीरा भी पड़ा हो और व्यक्ति को पहचान नहीं हो तो उठाए नहीं, एक साधारण कांच का टुकड़ा समझा हुआ है, ताकि पहचान ही नहीं है। हाँ, पहचान यदि है तो जरूर उठाया वो। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तो राम के चरित्र रूपी मणि और माणिक जो छिपे हुए हों या प्रकट हो। कई बार बात जहाँ रामायण में जो बात आया है कि यहाँ जो राम के चरित्र की बात है वह बहुत गुप्त है, छिपी हुई, उसे समझना होगा। तुलसीदास जी ने बहुत जोर दिया कई बार कि भाई समझने का प्रयास करियो, राम का जो चरित्र यहाँ छुपा हुआ है, गुप्त है। लेकिन वो समझ में कब आया है, भी कह रहा है जब हृदय के नेत्र खुल जाएं। समझो राम चरित्र मणि माणिक, समझ में आ जाएंगे राम के चरित्र रूपी मणि और माणिक। गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक, जो जहाँ गुप्त हैं, छुपे हुए हैं या उजागर हैं, हमें समझ में अभी आते नहीं है क्योंकि हमारे हृदय रूपी नेत्र खुले हुए नहीं है। जिस दिन खुल जाएंगे राम के चरित्र रूपी मणि और माणिक हमें सभी समझ में आने लगेंगे। जथा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। और जब हम गुरु के चरण रज को अपनी आंखों में लगा लेते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जथा सुअंजन अंजद्रग, आंज लेते हैं, द्रग माने आंखों में, सुअंजन सुंदर अंजन को, सुंदर काजल को, सुंदर रज को, जब गुरु के चरण रूपी रज को हम अपनी आंखों में लगा लेते हैं, को लगा लेते हैं साधक सिद्ध और सुजान, जो भी साधक हैं, सिद्ध हैं और सुजान हैं। कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान, कौतुक बड़े आश्चर्य से वह देखते हैं शैल पर्वतों पर, वन जंगल में, भूतल और जमीन में, जहां भी छिपे हुए हैं कीमती पत्थर, अर्थात राम के चरित्र रूपी कीमती जो पत्थर हैं वे सभी जगह देख ही फिर लेते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।